Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the internal thoracic artery और internal mammary artery के बारे में। तो अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ये अपने सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच होती है। सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट वाले पार्ट की ब्रांच होती है। अपन ने सबक्लेवियन आर्टरी को पढ़ाया था, तब बताया था कि जो अपनी स्केलियस एंटीरियर मसल होती है वो सबक्लेवियन आर्टरी को तीन पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक स्केलियस एंटीरियर से पहले उससे तीन ब्रांचेज निकलती है, वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। सेकेंड वाले पार्ट से एक ब्रांच निकलती है अपनी कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक एंड थर्ड वाले पार्ट से एक ब्रांच निकलती है डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट से निकलती है अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। अभी अपन यह डायग्राम से ड्रॉ कर देंगे। तो देखो, अपन को इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का ओरिजिन, कोर्स, रिलेशन एंड ब्रांचेज के बारे में बात करनी है। पहले अपन ऐसे डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, उसके बाद इसके ओरिजिन, कोर्स, रिलेशन एंड ब्रांच पे आएंगे अपन थ्योरेटिकली। तो जो मैंने लिखे हुए हैं ये पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, फिर आपको इन्हें दिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को। तो देखो, ये अपना हो गया राइट साइड, ये हो गया अपना लेफ्ट साइड। ये मैंने स्टर्नम ड्रॉ किया हुआ है, ये ऊपर की तरफ क्लेविकल हो गया और ये अपनी रिब्स हो गई, 10th रिब्स हो गई। ठीक, अब अपने लेफ्ट साइड यहाँ पे मिलता है अपना हार्ट। ये हार्ट इस टाइप में, ये ठीक इस टाइप में। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है अपनी आउटा। आउटा इस टाइप में ऊपर की तरफ जाती है, ये इस टाइप में आउटा ऊपर की तरफ गई, ये ठीक। ये होगी अपनी आर्च ऑफ आउटा। आर्च ऑफ आउटा से तीन ब्रांचेज निकलती है, एक अपनी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ये अपनी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक हो गई इस टाइप में। एक होगी अपनी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक अपनी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी इस टाइप में, ये अपनी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होगी। अपनी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, इसकी फर्दर दो ब्रांच होती है, एक अपनी राइट सबक्लेवियन आर्टरी, एक अपनी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अभी राइट सबक्लेवियन आर्टरी ये तो जाएगी अपनी राइट साइड के अपर लिम्ब में, एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जाएगी अपनी लेफ्ट साइड के अपर लिम्ब में। ये सबक्लेवियन आर्टरी इस टाइप में जाके और ये अपनी फर्स्ट ट्रिप तक एक्सटेंड करती है। ये फर्स्ट ट्रिप तक होती है अपनी सबक्लेवियन आर्टरी। उसके बाद अपनी एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट हो जाती है। जो अपनी सबक्लेवियन आर्टरी होती है, इसे एक अपनी स्केलियस एंटीरियर मसल होती है, इस टाइप में स्केलियस एंटीरियर मसल है। इस स्केलियस एंटीरियर मसल ने क्या किया है, इसे तीन पार्ट में बांट दिया है। एक अपना हो गया स्केलियस एंटीरियर से पहले, एक स्केलियस एंटीरियर के पीछे, एक स्केलियस एंटीरियर के बाद वाला। तो जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, इस फर्स्ट वाले पार्ट से तीन ब्रांचें निकलती है। ऐसे ही स्केलियस एंटीरियर इधर की तरफ भी होती है, तो ये अपनी लेफ्ट वाली को भी तीन पार्ट में बांट देती है। अब देखो, अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी दोनों साइड निकलेगी, अपने स्टर्नम को दोनों साइड मिलती है। ठीक है, पेड़ में होती है, लेकिन मैं आपको एक ही साइड ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि अपना डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए मैं इधर ही ड्रॉ कर दूंगा अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को। तो फर्स्ट वाले पार्ट से तीन ब्रांचें निकलती है। एक अपनी हो गई वर्टिब्रल आर्टरी, इस टाइप में अपनी वर्टिब्रल आर्टरी हो गई। एक अपनी होगी थोरेको सर्वाइकल ट्रंक, ठीक, ये थोरेको सर्वाइकल ट्रंक। और एक अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। देखो, ट्रिक के लिए आप मैंने बताया था कि सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच को आप कैसे याद रखो, विटामिन सी डी करके, विटामिन सी डी। ये अपने फर्स्ट वाले पार्ट की ब्रांच हो गई, ये सेकंड वाले पार्ट की, एंड ये अपनी थर्ड वाले पार्ट की। तो फर्स्ट वाले पार्ट में वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड थोरेको सर्वाइकल ट्रंक एंड कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक एंड अपने डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। तो ये तीनों ब्रांच अपने फर्स्ट वाले पार्ट से निकलती है। ये होगी अपनी वर्टिब्रल आर्टरी, ये होगी अपनी थोरेको सर्वाइकल ट्रंक, और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी नीचे की तरफ निकल रही है। जो भी ये थोरेको सर्वाइकल ट्रंक है, इसके अपोजिट साइड में निकलती है अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, याद रखना, अपोजिट साइड में निकलती है इस टाइप में, नीचे की तरफ निकलती है ये। ठीक, अब ये अपना क्लेविकल एंड स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, इसके नीचे से होके जाती है। अब मैं इसके बाद इसे डॉट डॉट करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि ये आपको पता रहे कि ये पीछे से होके जा रही है। ठीक, इस टाइप में पीछे से ओके, ये इस टाइप में ड्रॉ कर देता हूँ, पीछे से होके जा रही है। ठीक है, ये अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो अपने सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। देखो, ये रिब्स की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे इनके बीच में स्पेस है। तो ये फर्स्ट इंटरकोस्टल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये अपना सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस हो गया। तो सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस पे आके और ये डिवाइड हो जाती है। एक तो अपनी सुपीरियर एपिगेस्टिक आर्टरी, ये अपनी होगी सुपीरियर एपिगेस्टिक आर्टरी इस टाइप में।
ठीक है। ये हो गई अपनी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और एक देती है अपनी मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। अभी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, नेमिंग अभी थोड़ी देर में कर दूंगा। ये अपनी होगी मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, इस टाइप में। ये होगी मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, ठीक है। तो देखो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, रन्स डाउनवर्ड एंड वर्टिकली आके, और 6th इंटरकोस्टल स्पेस से यहाँ पे डिवाइड हो गई, मतलब टर्मिनेट हो गई। एक अपनी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, एक मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी नीचे की तरफ आकर और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करके और रेक्टस सीथ को सप्लाई करेगी। और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी है, ये नीचे की तरफ जाके अपने 7th 8th 9th एंड 10th कोस्टल कार्टिलेज को पार करके अपने डायफ्राम को पियर्स करके और नीचे की तरफ जाके एनास्टोमोस करेगी, ठीक। इस टाइप में अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आती है। अब इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ब्रांच के बारे में बात करें तो देखो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की मेनली 6 ब्रांच होती है। तो ब्रांच को मैं कौन से पैसे ड्रॉ करूँ, तो इस पे से येलो कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसके 6 ब्रांचेज होती है। एक तो अपनी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी हो गई, एक अपनी मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी हो गई, ठीक। और एक होती है इसकी पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। ये अपना फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है, तो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलती है अपनी पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। ये अपनी पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी हो गई, ठीक है, इस टाइप में। और जो अपनी स्पेस है, तो स्पेस को सप्लाई करने के लिए आएगी, तो आती है अपनी हर स्पेस के अंदर 2-2 आर्टरी आती है। दो कौन सी, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, मतलब 2 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी आती है हर स्पेस के अंदर। जैसे इस स्पेस के अंदर 2 आ गई, दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, इससे लगा लो। जैसे ये एक इधर की तरफ आ गई, एक इधर की तरफ आ गई, ठीक है। तो 2 एंटी इंटरकोस्टल आर्टरी जो अपने स्पेस को सप्लाई करेगी। ये हो गई अपनी पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, ये होगी अपनी एंटी इंटरकोस्टल आर्टरी। अभी नेमिंग कर दूंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक। और यहाँ पर अपना ब्रेस्ट भी होगा, तो ब्रेस्ट को सप्लाई करने के लिए आती है अपनी परफोरेटिंग ब्रांचेज। तो परफोरेटिंग ब्रांचेज वो अपनी ब्रेस्ट को सप्लाई करती है, फीमेल्स के अंदर होती है, ठीक। और यहाँ पर अपना मीडियस्टर्नम होगा, तो मीडियस्टर्नम को सप्लाई करने के लिए मीडियस्टर्नल आर्टरी आती है। और ये अपनी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और ये अपनी मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी तो होगी। तो इस टाइप में अपनी इसकी 6 ब्रांचेज होती है। अभी नेमिंग कर देता हूँ। तो ये वाला है अपनी कौन सा, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये बात याद रखना, ये 6th इंटरकोस्टल स्पेस पे आके टर्मिनेट हुई है, ठीक है। ये 6th इंटरकोस्टल स्पेस है, देखो 6th एंड 7th रिब के बीच में है। और ये अपनी मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, ठीक। और ये हो गया अपनी पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, ये अपनी एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। यहाँ पर अपनी मीडियस्टर्नल ब्रांचेज भी आएंगी एंड परफोरेटिव ब्रांचेज भी आएंगी, वो मैं थ्योरेटिकली आपको दिखा दूंगा। और ये इसके फर्स्ट वाले पार्ट से ये अपनी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ये अपनी हो गई कौन सी, लेफ्ट कॉमन कार्टिलेज आर्टरी, एंड ये अपनी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये अपनी स्केलियस एंटीरियर मसल हो गई, ये वाला भी स्केलियस एंटीरियर मसल, ये स्केलियस एंटीरियर, ठीक है। ये फिर ये हो गई अपनी लेफ्ट कॉमन कार्टिलेज आर्टरी, ये हो गई अपनी राइट कॉमन कार्टिलेज आर्टरी। और ये हो गई अपनी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। इस राइट सबक्लेवियन आर्टरी से फर्स्ट वाले पार्ट से 3 ब्रांचेज निकली है। ये अपनी वर्टिब्रल आर्टरी, ये अपनी थोरेको सर्वाइकल ट्रंक, और ये हो गई अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी हो गई, ठीक है। इधर चलो छोड़ो ना, ये अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी हो गई। अब बात करते हैं इसके ओरिजिन, कोर्स, ब्रांचेज एंड रिलेशंस के बारे में, तो वो देखते हैं। तो देखो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो ओरिजिन हो रहा है अराइज फ्रॉम इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। जो अपनी फर्स्ट पार्ट है सबक्लेवियन आर्टरी का, उसके इन्फीरियर एस्पेक्ट से, देखो नीचे की तरफ हो रहा है, इन्फीरियर एस्पेक्ट से हो रहा है, अपोजिट टू द थायरोसर्वाइकल ट्रंक। जो अपना थायरोसर्वाइकल ट्रंक है उसके अपोजिट साइड में, बताया था आपको, रन्स ऑन बोथ साइड ऑफ स्टर्नम, ये स्टर्नम के बोथ साइड में मिलता है। तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, जो अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी है उसके इन्फीरियर एस्पेक्ट से हो रहा है, अपोजिट टू द थायरोसर्वाइकल ट्रंक। जो अपना थायरोसर्वाइकल ट्रंक है उसके अपोजिट साइड में, ठीक है। ये अपने थायरोसर्वाइकल ट्रंक, इसके अपोजिट साइड में इसका ओरिजिन हो रहा है। एंड ये रन्स ऑन बोथ साइड ऑफ स्टर्नम, ये स्टर्नम के बोथ साइड में मिलता है। अब बात करें इसके कोर्स एंड टर्मिनेशन की, तो कोर्स देखो बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। जब अपने सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट वाले पार्ट से ये स्टार्ट होती है, फिर ये डिसेंड्स मीडियली एंड डाउनवर्ड, ये मीडियली एंड डाउनवर्ड नीचे की तरफ आती है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रही है ना, descends medially and downward behind external end of clavicle and first costal cartilage। जो अपना ये हो गया external end of clavicle और ये हो गया अपना first costal cartilage, इनसे नीचे की तरफ होके और आती है, मतलब इनसे नीचे होकर आती है, ठीक है। बताया तभी तो अपने डॉट डॉट करके ड्रॉ किया हुआ है ये,
तो डिसेंड्स मीडियली एंड डाउनवर्ड बिहाइंड स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल एंड फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। उसके बाद रन्स वर्टिकली, अभी नीचे की तरफ ही जा रही है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टिल 6th इंटरकोस्टल स्पेस। ये नीचे की तरफ आ रही है। जब अपने ये हो गया अपने लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, तो लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से 2 सेंटीमीटर दूर की तरफ होती है, ठीक है। ये हो गया लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम हो गया ना, जैसे 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ वर्टिकली एंड डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रही है, कहाँ तक? 6th इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक। एंड टर्मिनेट्स इन 6th इंटरकोस्टल स्पेस, और 6th इंटरकोस्टल स्पेस में आके और ये टर्मिनेट कर रही है किसमें? सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी में। जो अपनी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, ये तो अपने इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करके और रेक्टस को सप्लाई कर लेगी। एंड मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी अपने 7th, 8th, 9th इंटरकोस्टल स्पेस को पार करके और फिर अपने डायफ्राम को पियर्स करके और नीचे की आर्टरी के साथ ये एनास्टोमोस कर लेगी, ठीक। इस टाइप में इसका कोर्स हो जाएगा। तो दोबारा से बता देते हैं, ये अपनी सबक्लियर आर्टरी के फर्स्ट वाले पार्ट से ओरिजिन हुई है, नीचे की तरफ आई डिसेंड्स मीडियली एंड डाउनवर्ड, ठीक है, बिहाइंड स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल एंड फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। जो अपना स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल एंड फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के पीछे से नीचे की तरफ आती है, ठीक। रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टिल 6th इंटरकोस्टल स्पेस। ये वर्टिकली नीचे की तरफ लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से 2 सेंटीमीटर दूर 6th इंटरकोस्टल स्पेस तक आती है। 6th इंटरकोस्टल स्पेस पे आके टर्मिनेट कर जाएगी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी में। ये हो गया। अब देखो, जब ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है, इसके साथ साथ अपनी वेन भी अकम्पनीज करती है। आपको पता तो है कि जैसे आर्टरी के साथ वेन होती है, आर्टरी तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, वेन नीचे से और ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसी 2 वेन आएंगी, वेन को ड्रॉ कर देता हूँ, चलो। तो ऐसे 2 वेन आ रही है, सपोज ये वेन आ रही है, ये वेन आके और ये अपना 4th कोस्टल कार्टिलेज है ना, ये 4th कोस्टल कार्टिलेज पे आके इस टाइप में ये ज्वाइन कर गई, ठीक है, इस टाइप ज्वाइन कर गई और ज्वाइन करके और यूं जा रही है ये अपनी हो गई इंटरनल थोरेसिक वेन। ये इसके पीछे की तरफ ही होती है, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, पर ये इंटरनल थोरेसिक वेन है और ये अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी तो ऊपर से और नीचे की तरफ टर्मिनेट कर गई और ये नीचे से आके और ऊपर की तरफ जाके जुड़ के और ये इंटरनल थोरेसिक वेन हो गई। अब देखो, सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच थी अपनी इंटरनल थोरेसिक वेन, लेकिन जो अपनी इंटरनल थोरेसिक वेन है ना, ये ड्रेन करते हैं अपनी ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर। सबक्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन नहीं कर रही है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर ड्रेन कर रही है, याद रखना, ठीक है। इस टाइप में आती है, तो ये वही बता रहा है। तो जो अपनी आर्टरी होती है, आर्टरी इज अकम्पनीड बाय 2 वेना कमिटेस विच यूनाइट एट द लेवल ऑफ 4th कोस्टल कार्टिलेज। 4th इंटरकोस्टल स्पेस याद नहीं है, ठीक है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इधर 6th इंटरकोस्टल स्पेस में टर्मिनेट हुई है तो इधर भी 4th इंटरकोस्टल स्पेस में मतलब जुड़ रही होगी, नहीं, 4th कोस्टल कार्टिलेज में टू फॉर्म द इंटरनल थोरेसिक वेन। नीचे की तरफ से 2 वेन आती है, वो 4th कोस्टल कार्टिलेज में जुड़ के और इंटरनल थोरेसिक वेन का फॉर्मेशन करती है। ऊपर की तरफ से इंटरनल थोरेसिक वेन आ रही थी, वो 6th कोस्टल मतलब 6th इंटरकोस्टल स्पेस में आके टर्मिनेट कर गई थी, लेकिन वेन नीचे से आके और 4th कोस्टल कार्टिलेज पे आके दोनों यूनाइट करके और इंटरनल थोरेसिक वेन का फॉर्मेशन करेगी। फिर इंटरनल थोरेसिक वेन है वो ड्रेन करते हुए ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर। यहाँ पे अपनी सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच थी इंटरनल थोरेसिक वेन, लेकिन इंटरनल थोरेसिक आर्टरी सॉरी, यहाँ पे इंटरनल थोरेसिक वेन है, ये अपनी ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर ड्रेन करती है, ठीक। सबक्लेवियन वेन नहीं है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, ये हो गया। अब जो अपनी ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के साथ साथ अपनी लिम्फ नोड की एक चेन भी होती है, ये बात तो याद रखना। देखो, आर्टरी है तो आर्टरी के साथ वेन तो है ही है, वेन के साथ साथ इसमें लिम्फ नोड होता है, तो लिम्फ नोड की चेन होती है, वो भी इस टाइप में लाई करती है अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के साथ में। ये इसका हो गया कोर्स। अब बात करते हैं इसके रिलेशंस के बारे में। अब इसके रिलेशंस देखो, तो जो अपने ये फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से ऊपर की जो स्ट्रक्चर्स होंगी, यहाँ पे ऊपर जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वो इसके सुपीरियर रिलेशन को बनाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो इसके इन्फीरियर रिलेशन को बनाएंगे, और इसके ऊपर की जो स्ट्रक्चर होंगे वो इसके एंटीरियर रिलेशन, और इसके पीछे की तरफ जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो इसके पोस्टीरियर रिलेशन को बनाएंगे। तो रिलेशन देखो, अबव द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, जो इसका अबव मतलब ऊपर का रिलेशन होगा वो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज बनाएगा, रन्स डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड मीडियली। अभी अपने फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से ऊपर की तरफ, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, रन्स डाउनवर्ड मीडियल एंड वर्टिकली, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है। अब कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स अपने फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से ऊपर की तरफ मिलेगी? तो अपना स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल, इससे ऊपर की तरफ कौन सा मिल रहा है? स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल मिल रहा है ना, ठीक, ये मिल रहा है। और यहाँ पे अपनी इंटरनल जुगुलर वेन और होती है। यहाँ पे अपना ब्रेकियोसेफेलिक वेन बताया था आपको कि इंटरनल थोरेसिक वेन आती है, ये अपने ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर ड्रेन कर देती है। ब्रेकियोसेफेलिक वेन यहाँ होती है और ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर अपनी इंटरनल जुगुलर वेन मिलती है, तो वो ऊपर की तरफ होती है, ठीक।
और एंड अपनी ब्रेकियोसेफेलिक वेन तो आई गई यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रही है। एंड अपनी फ्रेनिक नर्व जो ये अपनी पेरिकार्डिको फ्रेनिक आर्टरी है ना, इसी के साथ अपनी फ्रेनिक नर्व आती है, ठीक, जो अपने प्लूरा वगैरह वो सप्लाई करती है। एंड अपने फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, तो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज तो इसमें आएगी। अपने फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से ऊपर की जो स्ट्रक्चर्स होंगी वो इसका सुपीरियर रिलेशंस बनाएंगी। अब अपने एक्सटर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल ये ऊपर की तरफ है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन है वो ऊपर की तरफ है, इंटरनल जुगुलर वेन है वो ऊपर की तरफ है, फ्रेनिक नर्व्स है वो ऊपर की तरफ है, एंड फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है इसका सुपीरियर रिलेशंस हो गया। अब नीचे की तरफ, तो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से बाद की जो चीजें होंगी, तो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के बाद में तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस यही है कि ये 6th इंटरकोस्टल स्पेस में आके वो टर्मिनेट कर गई है। तो देखो बिलो द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से नीचे की तरफ आर्टरी रन्स डाउनवर्ड एंड वर्टिकली, ये नीचे की तरफ एंड वर्टिकली रन करती है अप टू द टर्मिनेशन, जहां पे इसका टर्मिनेशन हो रहा है इन द 6th इंटरकोस्टल स्पेस। तो 6th इंटरकोस्टल स्पेस तक ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड एंड वर्टिकली रन करता है, ठीक। अब इसके एंटी रिलेशन की, इसके ऊपर की तरफ क्या क्या चीज आपको दिख रही है, तो ऊपर की तरफ आपको 6 तो इंटरकोस्टल स्पेस दिख रहे हैं ना, ये इंटरकोस्टल स्पेस अपने ये डॉट डॉट करके ड्रॉ की हुई है, इसका मतलब यही तो है कि इसकी पोस्टीरियर की तरफ है। तो 6 इंटरकोस्टल स्पेस मिल रहे हैं, इंटरकोस्टल मसल्स मिलती है, एंड अपनी पेक्टोरस मेजर मसल ये तो ऊपर की तरफ होती है, तो सबको पता होता है। एंड 6 इंटरकोस्टल नर्व, इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर अपनी इंटरकोस्टल नर्व्स आती हैं वो भी मिलती है, एंड अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन ये भी इसका एंटीयर रिलेशंस बनाता है। तो 6 इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल मसल्स, पेक्टोरस मेजर मसल्स, 6 इंटरकोस्टल नर्व एंड अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन इसका एंटीयर रिलेशंस बनाती है। अब पोस्टीरियर में क्या क्या है, तो पोस्टीरियर में देखो एक अपनी एंडोथोरेसिक फेसिका होती है, जो अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है ना, इसके नीचे की तरफ मिलती है अपनी एंडोथोरेसिक फेसिका, वो इसका पोस्टीरियर रिलेशन बनाती है। एंड प्लूरा मिलता है, प्लूरा कौन सा, लंग को कवर करता है, तो यहाँ पर अपने लंग तो हो गई, तो लंग को कवर करने के लिए अपना प्लूरा होता है। फ्रेनिक नर्व अपनी प्लूरा को सप्लाई कर रही है, ठीक, तो प्लूरा मिलता है कहाँ पे, अप टू द 2nd एंड 3rd कोस्टल कार्टिलेज, अपने 2nd एंड 3rd कोस्टल कार्टिलेज है वहां तक अपना प्लूरा होता है, और अपना लंग वहां तक एक्सटेंड करता है तो वहीं पे अपना प्लूरा होगा। एंड अपने स्टर्नोकोस्टल मसल्स, जो अपनी स्टर्नोकोस्टल मसल्स होती है वो अब इसका पोस्टीरियर रिलेशन बनाते हैं। देखो ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है, कि इसका एंटीरियर रिलेशन बना रही है पोस्टीरियर, तो ये बात आप याद रखना, 2-3 बार से पढ़ लेना कि जो अपनी स्टर्नोकोस्टल मसल्स होती है वो इसका पोस्टीरियर रिलेशंस बनाती है। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रांचेज कौन कौन सी है, एक अपनी पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी, अपन ने बताया था कि फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज ऊपर की तरफ ये वाली होगी अपनी पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी, यहीं पे अपनी फ्रेनिक नर्व्स होती है, ठीक है। तो पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी रूट ऑफ द नेक, जब अपना नेक का रूट होता है वहां पे निकलती है, सप्लाई किसको करती है, पेरिकार्डियम एंड प्लूरा, पेरिकार्डियम एंड प्लूरा। इसका नाम एक बार अच्छे से ध्यान रख लो, पेरिकार्डिको है, ठीक है, पेरिकार्डिको फ्रेनिक आर्टरी, पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी नहीं है, मैंने पहले पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी बोल दिया होगा, ठीक है, पेरिकार्डिको फ्रेनिक आर्टरी है, ठीक है, इसका नाम है। फिर अपनी मीडियस्टिनल आर्टरी जो अपनी मीडियस्टिनल को सप्लाई करती है, एक अपनी एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ये एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी 2 होती है नंबर में, मतलब ईच इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर 2 आर्टरियां निकलती है, यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाया है, एक इंटर ऐसे 2 यहाँ पे निकलेगी, 2 यहाँ पे निकलेगी, 2 यहाँ पे निकलेगी, ठीक, इससे। एंड इन फीमेल परफोरेटिंग ब्रांच सप्लाई ब्रेस्ट, जो अपने फीमेल्स के अंदर होती है इनमें परफोरेटिंग ब्रांच निकलती है, ये अपने ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। अब ब्रेस्ट अपना 2nd, 3rd एंड 4th इंटरकोस्टल स्पेस तक ही होता है, तो वहीं तक अपनी परफोरेटिंग ब्रांच होती है। एंड अपनी सुपीरियर पेगास्टिक आर्टरी एंड मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी तो होंगी, ये तो इसकी टर्मिनल ब्रांच है, बताया आपको। तो ये अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के बारे में होगा, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ये अपने सबक्लियन आर्टरी के फर्स्ट वाले पार्ट से ओरिजिनेट होती है, फर्स्ट वाले पार्ट के इंफीरियर एस्पेक्ट से, मतलब नीचे से, अपोजिट टू द थायरो सर्वाइकल ट्रंक, जो थायरो सर्वाइकल ट्रंक होता है इसके अपोजिट साइड में, रन्स ऑन बोथ साइड ऑफ स्टर्नम, मतलब ये पीरियड में मिलती है स्टर्नम के बोथ साइड में होती है, अपन ने एक साइड ड्रॉ की है। कोर्स एंड टर्मिनेशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लियन आर्टरी से स्टार्ट होती है, अभी नीचे की तरफ आ रही है, डिसेंड्स मीडियली एंड डाउनर बिहाइंड एक्सटर्नल एंड ऑफ क्लेविकल एंड फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, जो अपना एक्सटर्नल एंड ऑफ क्लेविकल एंड फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के पीछे से होकर रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लैटरल बोर्ड ऑफ स्टर्नम टिल 6th इंटरकोस्टल स्पेस, जो अपना लैटरल बोर्ड ऑफ स्टर्नम है इससे 2 सेंटीमीटर दूर की तरफ और नीचे की तरफ 6 इंटरकोस्टल स्पेस तक आती है, यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाती है सुपीरियर पेगास्टिक आर्टरी एंड मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी में देखिए। अभी आर्टरी के साथ साथ वेन चलती है, तो आर्टरी तो ऊपर से नीचे की तरफ टर्मिनल करके गई है, टर्मिनेट हो गई है, और वेन जो मतलब नीचे से ऊपर आएंगी और ऊपर आकर यूनाइट करती है, ठीक है, तो नीचे से और ऊपर आई, देखो आर्टरियों की तो ब्रांच होती है और वेन की ट्यूबिलिटीज होती है,
जैसे ब्रांच तो इस टाइम ये आर्टरी इसकी ये ब्रांच होगी, ठीक है। वेन की इस टाइम में जैसे दो वेन आती है और ये आपस में ऐसे जुड़ जाती है, ठीक है। तो आरटीओ की तो ब्रांच होती है और वेन की ट्रिब्यूटरीज होती है। कहीं भी देख लेना आपको वेन की ब्रांच नहीं मिलेगी, आरटीओ की ब्रांच मिलेगी और वेन की ट्रिब्यूटरीज मिलेगी। तो नीचे से अपने दो वेन आ रही है, ये अपने फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज पे आके और जुड़ जाएंगी और इंटरनल थोरेसिक वेन का फॉर्मेशन कर देगी। अब इंटरनल थोरेसिक वेन है ये ड्रेन कर देंगे ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर। ये आरटीओ के साथ अपने लिम्फ नोड भी लाइज करते हैं, मतलब अपनी लिम्फ नोड की एक चेन होती है वो मिलती है। फिर बात करते हैं इसके रिलेशंस। तो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ की बात कर रहे हैं अभी अपन, है ना। तो रन्स डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मिडिल, ये नीचे की तरफ आ रही है, आगे की तरफ एंड मीडियल साइड में ये रन कर रही है। अब ऊपर की तरफ फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से ऊपर क्या क्या चीजें मिलेगी आपको, स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल मिलेगा। क्लेविकल अपने फर्स्ट स्टेप से ऊपर ही मिलता है, ठीक है। इंटरनल जुगुलर वेन मिलती है, अपने ब्रेकियोसेफेलिक वेन ऊपर मिलती है, तो ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर अपनी इंटरनल जुगुलर वेन होती है एंड अपनी ब्रेकियोसेफेलिक वेन, फेनिक नर्व्स एंड फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज ये ऊपर की तरफ मिलता है। नीचे की तरफ तो ये नीचे की तरफ डाउन कर रही है, मतलब नीचे की तरफ रन कर रही है डाउनवर्ड्स एंड वर्टिकली, एंड जो अपना सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पर जाके टर्मिनेट कर गई है। अब इसके एंटी रिलेशन, तो एंटी की तरफ क्या अपना सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस तो मिल ही रहे हैं, इंटरकोस्टल मसल्स मिल रही है, पेक्टोरस मेजर मसल मिल रही है, सिक्स इंटरकोस्टल नर्व्स मिल रही है एंड अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, ठीक। पोस्टीरियर में क्या है, तो अपनी एंडोथोरेसिक वेसिका एंड प्लूरा है। प्लूरा कहाँ पे, अपनी सेकंड एंड थर्ड कोस्टल कार्टिलेज में, एंड अपनी स्टर्नोकोस्टल मसल्स। ये इंपॉर्टेंट है, दो तीन बार याद रख लेना, कंफ्यूज हो सकते हो आप, क्योंकि अपने स्टर्नम एंड अपने रिब्स वगैरह ऊपर की तरफ इसके एंटी रिलेशन बना रहे थे, तो इसका पोस्टीरियर रिलेशन बना रही है ना ये। अब इसकी ब्रांचेज, तो ब्रांचेज इसके 6 ब्रांच होती है। एक अपनी पेरिकार्डिको फ्रेनिक आर्टरी, मीडियस्टिनल आर्टरी, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एंड अपनी फीमेल्स के अंदर परफोरेटिंग ब्रांच मिलती है। अब ब्रेस्ट जहां तक होगा वहीं तक अपनी परफोरेटिंग ब्रांच होगी, तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्पेस में अपनी ब्रेस्ट होता है, तो यहीं पे अपनी परफोरेटिंग ब्रांच होती है एंड अपनी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी ये इसकी टर्मिनल ब्रांच होती है। तो ये अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के बारे में हो गया, ठीक है, और ये इसका डायग्राम हो गया। अगर आपको इसके नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो। थैंक यू।